आपको मैं इस वीडियो में नर्सिंग कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट बताऊंगी। आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ कॉमन चाहिए किसी भी साइन सिम्टम सिस्टम वाइज, फॉर एग्जांपल ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऐसे कुछ कॉमन साइन सिम्टम जो आप हर किसी डिसीज कंडीशन के अंदर लिख सकते हो, ऑन्कोलॉजी के ऐसे कुछ साइन सिम्टम जो आप हर किसी डिसीज कंडीशन के अंदर लिख सकते हो, जीआई सिस्टम के ऐसे कुछ कॉमन साइन सिम्टम आप जो सभी डिसीज कंडीशन के अंदर लिख सकते हो। साइन सिम्टम या कॉजेज हो कुछ भी, ठीक है, या कुछ भी मैनेजमेंट हो, आप मुझे ना कमेंट करके बॉक्स में बता देना। वो वीडियो में उसके ऊपर आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और इस वीडियो में अब आपको मैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को, देखो एग्ज़ाम आ रहा है एमएसएन का, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बताऊंगी कि अलग अलग डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैं आपको ना कॉमन ही नर्सिंग डायग्नोस बताऊंगी जो आप हर किसी डिसीज कंडीशन के अंदर लिख सकते हो। देखो मैं आपको सभी कॉमन पॉइंट्स दूंगी, नर्सिंग असेसमेंट के भी, हेल्थ एजुकेशन के भी, नर्सिंग डायग्नोस के भी, बट आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, मुझे नर्सिंग असेसमेंट मतलब डायग्नोस या मैनेजमेंट बताने से पहले कॉमन जो भी कुछ है, पहले आपको एक कंप्लीट वीडियो देखनी होगी, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। और दूसरा, पहले आपको पैटर्न पता होगा कि किस तरीके से लिखते हैं किस तरीके से नहीं। तो पहले मैं आपको लोगों को पैटर्न बताती हूँ कि नर्सिंग डायग्नोस ये नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से आप लिख सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान अलग अलग होते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में एनसीपी बनानी होती है, वो बॉक्स में, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बनाने के लिए अलग ही तरीका है। एग्जाम में ये 7 या 8 मार्क्स की आती है, ठीक है, और कम से कम 4 पेजेस तो बनने कंपलसरी है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना। देखो इसमें 4 पेजेस होते हैं, 4 पेजेस बनने होते हैं कम से कम, ठीक है। कम आप ज़्यादा आप पे डिपेंड है कितनी सीट्स भरनी है कितनी नहीं। जैसे कि 4 पेज बननी है तो 4 जो पेज है 1 2 3 4, इनमें से मैं आपको बताऊंगी कि पहले पेज में क्या बनना है, दूसरे पेज में क्या बनना है, तीसरे पेज में क्या बनना है, फोर्थ पेज में क्या बनना है। मतलब आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप नर्सिंग मैनेजमेंट इजीली कर सकते हो कॉमन में। देखो जो पहला पेज है, ठीक है, जो पहला पेज है इसके अंदर क्या बनना है आपको, नर्सिंग असेसमेंट होती है, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट हेडिंग डाली और 4-5 नर्सिंग असेसमेंट की हेडिंग डाल दी, ठीक है। जैसे कॉमन में आपको बताती हूँ, देखो जो आप हर किसी के अंदर असेस कर सकते हो सिर्फ एमएसएन में, ठीक है। ये assess vital sign of the patient, assess general sign and symptom of the patient, assess anxiety या orientation या pain level of the patient, ठीक है। assess हिस्ट्री उसकी पास्ट हिस्ट्री हो, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हो, पास्ट इलनेस हो, कुछ भी हो उसकी हिस्ट्री हम असेस कर सकते हैं। असेस इनटेक आउटपुट चार्ट, असेस डाइटरी लेवल ऑफ द पेशेंट, असेस एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट कि कितनी एक्टिविटी कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है, ठीक है। असेस नॉलेज लेवल ऑफ द पेशेंट, असेस नॉलेज लेवल ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट को कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, ठीक है। ये कुछ कॉमन नर्सिंग असेसमेंट है, आप 5 पॉइंट फिल कर देना, ठीक है। ये आपके हाफ पेज में आ जाएंगे, ठीक है। हाफ पेज में आ गया मतलब कि जो एक पेज था उसके हाफ पेज में आ गया नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। उसके 4-5 पॉइंट आपने लिख डाले। दूसरे उसी हाफ में आपको नर्सिंग डायग्नोस, कम से कम उस डिसीज कंडीशन के आपको 5 नर्सिंग डायग्नोस तो लिखने होंगे, ठीक है। जो 5 नर्सिंग डायग्नोस लिखने होंगे तो आपको मैं कॉमन बताऊँगी, ठीक है। तो आप 5 नर्सिंग डायग्नोस कर देना, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस तरीके से आप एक पेज आपका भर जाएगा। अब दूसरे पेज की बारी, आप दूसरे पेज में क्या भर सकते हो। देखो ये जो है आपने ऊपर ये जो 5 नर्सिंग डायग्नोस इनलिस्ट किए थे, ठीक है, मतलब आपने दूसरे पेज में हाफ में 5 नर्सिंग डायग्नोस इनलिस्ट कर दिए 1 2 3 4 5। अब देखो इनको जो तरीका है ना, 5 जो नर्सिंग डायग्नोस है वो उनका भी तरीका है। आप मतलब कॉमन बता रही हूँ एग्जाम्स के लिए कि आप पहले तो डिसीज़ के अकॉर्डिंग लिख देना, ठीक है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग कि उसका प्रायोरिटी वाइज उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग कि उस डिसीज़ के ही होने चाहिए। और जो 3 है ना वो आप मैं ऐसे कॉमन बताऊंगी, आप जो हर किसी डिसीज़ कंडीशन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके, तो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले तो 2 तो उसकी प्रायोरिटी वाइज लिख देना, इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, इनफेक्टिव गैस एक्सचेंज, इस तरीके से वो तो प्रायोरिटी वाइज हो गई। इसके बाद 3 जैसे कि एंजाइटी है, डेफिशिएंट नॉलेज, स्लीप डिस्टर्बेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये आपके बाद में लिख देना है, ठीक है, इन तीनों में। अब क्या करना है, ये नर्सिंग डायग्नोस कर दिए, ठीक है। पहले पेज में क्या किया आपने,
नर्सिंग असेसमेंट हेडिंग डाली और 5 पॉइंट उसके लिख दिए। फिर नर्सिंग डायग्नोस की हेडिंग डाली और 5 नर्सिंग डायग्नोस आपने लिख दिए। अब सेकंड पेज में क्या करना है, जो आपने यहाँ पर जो 5 नर्सिंग डायग्नोस लिखे थे ना, पहले 2 नर्सिंग डायग्नोस उठाना, इधर नर्सिंग इंटरवेंशन की हेडिंग डाला, एक नर्सिंग डायग्नोस लिखा, उसके 3 4 5 नर्सिंग इंटरवेंशन लिख दिए। ठीक है, दूसरा नर्सिंग डायग्नोस उठाया, ठीक है, दूसरा उस नर्सिंग इंटरवेंशन लिखने के बाद 3 या 4 पॉइंट आपने लिख दिए। आप यहाँ पर ना पहले 2 या 3 प्रायोरिटी वाइज लिख सकते हो, इसके बाद आप कैसे भी लिखना है, पर पहले 2 डिसीज की प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए। ठीक है, पहले 2 फिल पेज कर लिए, पहले नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोस इनलिस्ट कर दिए, सेकंड में पहला नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन कर दिए, दूसरा नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन कर दिए, मतलब इंटरवेंशन लिख दिए। तीसरे पेज में क्या करना है, ठीक है, तीसरे पेज में क्या करना है आपको, फिर से एक नर्सिंग डायग्नोस उठाना है, थर्ड वाला, उसके भी 4 5 नर्सिंग इंटरवेंशन लिख देने। ठीक है, लिख दिए आपने। अब लिख दिए जो है फोर्थ पेज, यहाँ पर आपने डालनी है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन डाल दी। हेल्थ एजुकेशन के भी मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी, जो ये वाला पेज आधा हाफ पेज भी कवर कर लेगी और ये वाला पूरा कंप्लीट 4th पेज को भी कवर कर लेगी। मतलब यहाँ पर उन हेल्थ एजुकेशन के कुछ पॉइंट बताऊंगी, उनको एक्सप्लेन कर देना, आराम से आपके 1.5 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहले पेज में क्या करना है, नर्सिंग असेसमेंट हेडिंग डाली और 4 5 कॉमन नर्सिंग असेसमेंट लिख दिए। ठीक है, सेकंड में नर्सिंग डायग्नोस हेडिंग डाली और 5 नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन कर दिए। पहले 3 या 2 प्रायोरिटी वाइज होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, सेकंड पेज में पहले 2 नर्सिंग डायग्नोस उठाए, वो लिख डाले और उनकी 4 5 नर्सिंग इंटरवेंशन लिख दी। ठीक है, और थर्ड पेज में क्या करना है आपको, फिर से एक और नर्सिंग डायग्नोस उठाना है, उसकी 4 5 नर्सिंग इंटरवेंशन लिख देनी है। फिर इसके बाद हेल्थ एजुकेशन हेडिंग डालनी है। हेल्थ एजुकेशन ये आपको हाफ पेज, थर्ड का हाफ पेज इसमें भी लिखना है और 4th पेज में यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, चलो अब आपको मैं कुछ कॉमन नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोस ये सब बताते हैं। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज भी मैं बता दूंगी। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोस तो मैं सिर्फ 3rd ईयर की डाल रही हूँ, यूनिट वाइज। अगर आपको और सभी सिस्टम्स की नर्सिंग डायग्नोस चाहिए हो, उनके इंटरवेंशन भी चाहिए हो कॉमन, तो मुझे बता देना। ठीक है, तो देखो ये 3rd ईयर के लिए था, वैसे तो 2nd ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें नर्सिंग डायग्नोस सभी सिस्टम्स के नहीं होंगे। ठीक है, बस 3rd ईयर के नर्सिंग डायग्नोस मिलेंगे। देखो नर्सिंग असेसमेंट है, आपको ये कॉमन है, या आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो। असेस वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, असेस जनरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, असेस एंजाइटी, ओरिएंटेशन या पेन लेवल। ठीक है, ये चेक कर सकते हो। कंफर्टनेस कितनी है पेशेंट की, वो चेक कर सकते हो। असेस हिस्ट्री चेक कर सकते हो पेशेंट की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री या इलनेस कुछ भी। असेस इनटेक आउटपुट चार्ट। ठीक है, असेस डाइटरी लेवल ऑफ द पेशेंट, असेस एक्टिविटी लेवल ऑफ द पेशेंट, असेस नॉलेज लेवल ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये कुछ कॉमन आप ये नर्सिंग असेसमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, अब नर्सिंग असेसमेंट के बाद आप नर्सिंग डायग्नोस निकले। ठीक है, देखो पहले 2 तो प्रायोरिटी वाइज होंगे। ठीक है, जो पहले 2 या 3 तो प्रायोरिटी वाइज होंगी नर्सिंग डायग्नोस, आपको जो इनलिस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद जो अनप्रायोरिटी वाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उनको बाद मतलब आप लिख सकते हो, और मैं अभी जो प्रायोरिटी वाइज है ना वो सिस्टम वाइज अभी आपको दिखाऊंगी। पहले देखो अनप्रायोरिटी वाइज आप देख लो, फिर इसके बाद वो देख लेना सिस्टम वाइज। देखो एंजाइटी, आप ये नर्सिंग डायग्नोस हर किसी के अंदर लिख सकते हो। लिखने का तरीका एंजाइटी, ठीक है, रिलेटेड टू कोज कौन सा कोज है, हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती हो गया, या इसके अलावा और भी कोई कोज हो आप लिख सकते हो। ठीक है, एज एविडेंस बाय, ये जो वर्ड है ना, ये एज एविडेंस बाय, ये कंपल्सरी वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, और किससे पता चला, मतलब हमने किससे एविडेंस किया, फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, ऐसे डेफिशिएंट नॉलेज, ये आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो, रिलेटेड टू। ठीक है, किस कोज क्या है, प्रिवेंशन। ठीक है, या पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, मतलब कि उसको नॉलेज नहीं है कि इस बीमारी से किस तरीके से बचाव किया जा सके, या क्या क्या रिस्क फैक्टर थे जिसकी वजह से उसको बीमारी हुई है, उसको इस बात की नॉलेज ही नहीं है। और हमें किससे एविडेंस किया, पेशेंट वर्बल रिपोर्ट, मतलब पेशेंट ने खुद बताया कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू, एज एविडेंस बाय, मतलब कॉज क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस रिलेटेड किसकी वजह, कोई भी डिसीज कंडीशन, कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एज एविडेंस बाय। ठीक है,
किससे एविडेंस कि हमने पेशेंट को ऑब्जर्व किया है, पेशेंट ने खुद बताया भाई उसको स्लीप रात को नींद नहीं आती, जो भी कुछ है। इस तरीके से एक्यूट इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, जो कुछ आप इस लिख सकते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सेल्फ केयर डेफिशिएंट, ठीक है, एंजाइटी, डेफिशिएंट नॉलेज, स्लीप डिस्टर्बेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और सेल्फ केयर डेफिशिएंट। आप ये अनप्राइडेड बाइज वो है, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोस। मैं आपको ना पहले हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट बताती, फिर सिस्टम वाइज आपको नर्सिंग डायग्नोस बताती चलूँगी, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट, अगर आप ना कॉमन साइन एंड सिम्टम्स भी चैप्टर वाइज अगर मतलब यूनिट वाइज अगर वीडियो चाहते हो, जैसे कि कॉमन साइन एंड सिम्टम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हर किसी के, मैं सिस्टम वाइज आपको निकाल के दे सकती हूँ। कुछ भी चीज़ कॉमन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको साइन एंड सिम्टम्स किसी भी डिसीज की कॉमन चाहिए, ठीक है, या कॉज मतलब सिस्टम वाइज कॉमन चाहिए, ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कुछ भी हो, मैं वो वीडियोस डिटेल में आपके पास भेज दूंगी, आप बस कमेंट करना, ठीक है। ये देखो हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। आप हेल्थ के एजुकेशन में डिसीज कंडीशन, डाइट, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, डिसीज कंडीशन, डाइट, पर्सनल हाइजीन, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फॉलो अप केयर, ठीक है, फॉलो अप केयर, सेल्फ एवोल्यूशन, स्टे फिजिकली एक्टिव, गेट इनफ स्लीप, मैनेज स्ट्रेस, ठीक है, लिमिट अल्कोहल एंड अवॉइड स्मोकिंग, फॉलो मेडिकल एडवाइस। ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि आप जैसे डिसीज कंडीशन डालना, फिर उसमें हेल्थ एजुकेशन देना कि पेशेंट को डिसीज कंडीशन के बारे में बताना, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो हुए, कुछ भी डाइट के बारे में बताना, आपको इस तरीके की डाइट लेनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना कि भाई कफिंग और स्नीजिंग के टाइम मुंह को कवर कर देना है, ठीक है, और मतलब हाइजीन मेंटेन करनी है, हैंड वॉश प्रॉपर करनी, इस तरीके से आपने इन सभी पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। ये हेल्थ एजुकेशन से आपके 1.5 पेज कम्प्लीटली फिर हो जाएंगे। अब मैं आपको सिस्टम वाइज नर्सिंग डायग्नोस बताती हूँ, ठीक है। देखो ये है नर्वस सिस्टम, ओके। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, एक्यूट कन्फ्यूजन, ठीक है, ये आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो। एक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू मतलब नर्वस की कोई भी डिसीज चाहे लगभग आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो। रिलेटेड टू इन्फेक्शन अफेक्टिंग सीएनएस, ये आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। एज एविडेंस बाय डिसोरिएंटेशन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, चेंज इन बिहेवियर, इसके कुछ ये नर्सिंग इंटरवेंशन जैसे कि प्रोवाइड काल्म स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, ठीक है, इंश्योर सेफ्टी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू ट्रीट इन्फेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड हो गया impaired physical mobility related to disease condition as evidenced by limited range of motion, muscle weakness and coordination difficulties, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, मतलब कॉमन है नर्सिंग डायग्नोस। और ऑन्कोलॉजी के लिए देखो एक्यूट पेन, impaired टिश्यू इंटीग्रिटी, ठीक है, और भी लिख सकते हो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन और प्रोमोटिंग हैंड हाइजीन, ठीक है, और फैटिग लास्ट में। ये कुछ मतलब कॉमन है, आप इनको लिख सकते हो, हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्यूमर ग्रोथ एज एविडेंट बाय पेशेंट रिपोर्ट पेन, ठीक है। कुछ इसके नर्सिंग इंटरवेंशन जैसे कि एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन, प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर, टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है। इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी की जैसे रिलेटेड टू रेडिएशन थेरेपी, किससे एज एविडेंस बाय किया, ओपन बाउंड से। इसकी कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन जैसे प्रोवाइडिंग बोन केयर, मेंटेनिंग क्लीननेस, मॉनिटरिंग फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप ऑन्कोलॉजी की लिख सकते हो। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन आप ये भी लिख सकते हो, रिस्क फॉर इन्फेक्शन या फैटिग, ठीक है। और देखो ये जो है ना, ये इसके भी नर्वस के और भी है, ये डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, रिस्क फॉर फॉल, रिस्क फॉर इम्पेयर स्वेलिंग, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पेन हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एज एविडेंस बाय सीवियर एब्डोमिनल पेन, इंटरवेंशन एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन दे सकते हो, हीट थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन में क्या है, रिलेटेड टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आप चेंज भी कर सकते हो रिलेटेड टू और एज एविडेंस बाय, ठीक है, एज एविडेंस बाय प्रेजेंस ऑफ STI पॉजिटिव लेबोरेटरी टेस्ट विजिटरी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। इंटरवेंशन क्या है, उसको एजुकेट करोगे सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए, रेगुलर STI स्क्रीनिंग कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रिंग एप्रोप्रिएट मेडिकेशन, इसमें और भी लिख सकते हो, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस या एज एविडेंस बाय डिससर्टिफिकेशन, इंटरवेंशन भी है इसके नीचे, इम्पेयर सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, और रिस्क फॉर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, ठीक है। और आई डिसऑर्डर्स के लिए जैसे कि इम्पेयर्ड विजुअल एक्यूटी रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है, एज एविडेंस बाय डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, डिफिकल्ट रीडिंग और रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट, इंटरवेंशन असिस्टेड डिवाइस प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, एजुकेट ऑन आई सेफ्टी मेजर, रिस्क फॉर इंजुरी, सेकंड रिलेटेड टू विजुअल इम्पेयरमेंट, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, पेरिफेरल विजन लॉस, एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी नेविगेटिंग सराउंडिंग, रिस्क डिक्रीज रिस्क ऑफ फोर्स एक्सीडेंट, ठीक है, ये। और इसके अलावा डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, और इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी और सेल्फ कैरियर डेफिशिएंट, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। एक मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बता देती हूँ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनफेक्टिव एयर क्लीयरेंस रिलेटेड टू म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय प्रोडक्टिव कप बीजिंग एबनॉर्मल प्रेस साउंड, ठीक है, और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन और एडिक्वेट वेंटिलेशन एज एविडेंस बाय हाइपोक्सिया साइनोसिस, ठीक है। इंटरवेंशन आप लिख सकते हो, और एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज लंग फंक्शन लीडिंग टू लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, एज एविडेंस बाय एक्सर्शन डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, ठीक है, और इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल्स फंक्शंस एज एविडेंस बाय इरेगुलर ब्रीथिंग, ठीक है, और लास्ट रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू वीकेंड इम्यून सिस्टम एज एविडेंस बाय इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है। ये कुछ मतलब सिस्टम वाइज है, ठीक है। और भी सिस्टम्स के अगर आपको नर्सिंग डायग्नोस चाहिए, मतलब जो कॉमन आप हर किसी डिसीज कंडीशन में ले सकते हो, जैसे कार्डियो हो गया तो उसके अंदर भी आप कुछ नर्सिंग कॉमन अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ पे कॉमन चीज़ चाहिए तो मुझे बताना, कोज हो, रिस्क फैक्टर हो, ठीक है, कोई साइन सिम्टम हो, किसी भी सिस्टम के सिस्टम वाइज, ठीक है। और तो आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ठीक है, कुछ भी कॉमन चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और वीडियो को बताना कि आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी जैसी भी हो, एक बार मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट कर कर।